इन्होंने पढ़ी पढ़ाई बात है, कभी आज तक इन्होंने ये नहीं पता होगा कि कहाँ से वो सिगरेट आती थी, क्या आता था। विमान जो है सेवा ही भारत में 1932 में शुरू हुई थी, 1947 में हमारा आज़ाद हुआ था। 5 हमारे पास गिनती के जहाज हुआ करते थे, जो हुआ करते थे, कहाँ से वो मंगा लेंगे। और पानी के जहाज को आने के लिए 4-4 5-5 महीने लगते थे। और दूसरी चीज़ आपने ये तो पढ़ ली कि नेहरू जी सिगरेट मंगाते थे, लेकिन आपने कभी ये बात नहीं पढ़ी होगी कि नेहरू जी ने अपने 192 करोड़ का जो है आनंद भवन दान कर दिया था भारत देश के लिए। पढ़ा कभी? बच्चों ने पोतों ने लूटा तो बच्चों ने पोतों ने लूटा। उस 192 करोड़, जब भारत का पहला जो है या बजट पेश हुआ था, वो मात्र 194 करोड़ का था 1947 की अंतरिम सरकार में। जब आज़ादी मिलने के बाद 48 में पहला बजट पेश, सिर्फ 194 करोड़ का। और तब उन्होंने देखा कि भारत की हालात खराब है, अपना 192 करोड़ की संपत्ति देश के नाम करती थी। वो इन लोगों ने नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पढ़ाया क्या गया है आज की डेट में हिंदू मुस्लिम, और जिसको सपोर्ट करते हैं मोदी जी, इसलिए मोदी जी के प्रशंसक हैं। अब उसके बाद आज की वर्तमान हालात में उसकी 50,000 करोड़ से ऊपर संपत्ति है। और रही बात ये पोतों ने लूटा, पोतों में आज भी देख लो, राहुल गांधी जी ने अपना हलफनामा भरा था, हलफनामे में उनके पास अपना मकान तक नहीं है। भैया तुम्हारी 10 साल से सरकार चल रही है, IT तुम्हारे पास, ED तुम्हारे पास, तमाम एजेंसियां तुम्हारे पास है, फिर भी वो एजेंसियां खोल के राहुल गांधी का एक बंगला नहीं निकाल पाती, क्यों? क्या करें उसके पास है करके अभी केजरीवाल जी जेल गए थे। अभी मैं बता रहा हूँ, अगर राहुल गांधी के जो केसेस चल रहे हैं राहुल गांधी में कौन सा केस चल रहे हैं राहुल गांधी, मैं कह रहा हूँ अगर उसको कुछ संपत्ति निकाल के जेल में देंगे ना, तो ऑपोजिशन तो यही बोलेगा ना कि हमारा एक LOP आया है, वो भी 15 साल बाद आया है, बदल करके 10 साल का LOP बिठाने तक की वो नीति ठीक है, उसके ऊपर तुम जेल भेज रहे हो। मोदी तो यही कर रहे हैं, मोदी तो फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, मोदी तो LOP से भी डर रहे हैं। मोदी तो वो बोलेंगे ना, जब भेजोगे तभी तो भेजोगे, सबूत नहीं है ना, सबूत नहीं है। आज मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिसकी आप बात करो कि केसेस चल रहे हैं, केसेस किस चीज़ पे चल रहे हैं। एक वो जो है अपना स्टेटमेंट का है ना, स्टेटमेंट है, क्या नाम है उसको, जो उनके पास वो जिसमें बेलते हैं हेराल्ड वाले पे पिछले 10 सालों से लगातार केस चला रहे हैं। हर बार केस में क्या होता है, डेट पड़ जाती है। अब डेट क्यों पड़ जाती है? क्योंकि इन्हें मुद्दा गरमाए रखना है, ना इनके पास कोई सबूत है, ना इनके पास कोई तथ्य है, ना इनके पास कोई तर्क है। हर बार कोर्ट में जाते हैं, एक डेट पे क्या जाते हैं, लेकिन जनता में क्या दिखा देते हैं, माँ बेटा बेल पर है, माँ बेटा बेल पर। अरे भैया, अगर तुम्हें फैसला करना है, 10 सालों से सरकार तुम्हारी, कोर्ट तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारा, फैसला क्यों नहीं करवाते? नहीं करवा सकते, करवाएंगे तब जब कुछ होगा, तभी तो करवाएंगे। जब है ही नहीं कुछ तो घर नहीं है। फिर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में बर्बेरी की 40-50,000 अराउंड इतने ही प्राइस था, वो टी-शर्ट पहन के घूम रहे थे। अच्छा, ये तो पाया जाएगा ना, या तो दो ही चीज़ हो सकते हैं, या तो बर्बेरी की टी-शर्ट होगी, चांदनी चौक की टी-शर्ट होगी, दो ही चीज़ है। अब चांदनी चौक की तो होगी नहीं ना, इतना तो मानते हैं ना। क्यों मानते हैं? चांदनी चौक की क्यों नहीं हो सकती? तमाम लोकल ब्रांड का, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स का, तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स का वो मिलता है। और दूसरी बात, 40,000 की चलो मिल गई, मेरे सुनो मेरी बात, मैं डेली आता हूँ, मैं इसमें क्यों इनकार करूँ, मैं आता हूँ, डेली आता हूँ। अब अगर मैं 40-45,000 की उसने टी-शर्ट पहन ली, 40-45,000 की टी-शर्ट पहन ली, तो आप पहन ली उन्होंने, तो भाई फर्क क्या पड़ा? सांसद हैं, 1.5 लाख से ऊपर तनख्वाह मिलती है, एक टी-शर्ट में 40,000 खर्च कर दिए तो क्या हो गया, ये बता दो। और अब अगर इसी बात को कंपैरिजन करते हो तो मोदी जी भी तो 10 लाख का सूट पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? तो थोड़ी देर ये पहनते हैं। आप इन चीज़ों पर उंगली उठा के क्या साबित करना चाहते हो यार? क्या साबित करना चाहते हो कि अगले ने 40,000 की टी-शर्ट पहन ली तो गलत कर लिया, मोदी 10 लाख का सूट पहने तो वो सही है? थोड़ा टॉपिक करके बात को कंक्लूड करता हूँ। मेरा कंक्लूजन ये है कि मैंने इन अंकल की रील देखी है, ठीक है, मैं बता रहा था, जो वहाँ को क्रिटिसाइज करेंगे ना कि डेटा वो 16 करोड़ का फेक है, उस साइड ही कर रहे थे शायद आप। अब ये अंकल यहाँ आते हैं, अब ये तो बिल्कुल फैक्ट लेके एक चीज़ आया है तो दूसरे की सुनेंगे नहीं। अब मेरी सुनो, देखिए माइक आपके पास है, आप बोलिए। तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को इतना काम नहीं है कि वो टाइम नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल हर चीज़ को आर्ग्यूमेंट करूँ। मैं जा रहा हूँ, अन्य आपको आप एम्प्लॉयड अंकल है ना, अपने फेवरेट मोदी जी से बोलूँगा अंकल को एम्प्लॉयमेंट है। थैंक यू। एक मिनट सुन लीजिए, अरे एक मिनट, अच्छा एक मिनट, अच्छा आपको आपत्ति इस बात से है कि ये बोलते हैं तो फैक्ट सच होते हैं? वो सुनते नहीं है, वो मेरी बात को मैं जो भी चीज़ बोलूँगा ना, गलत चीज़ करने में लगेगा। आप क्या काम करते हो? CA फाइनल लीजिए, ठीक है जी। आपको आपकी तनख्वाह कितनी मिलेगी? मेरे ख्याल से CA कंप्लीट करने के बाद 1.5-2 लाख के तो पैकेज मिल ही जाएगा ना? कितना मिल जाएगा स्टार्टिंग में? पर मंथ का। तो बेटा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ, मैं कम से कम 70,000 से 1.5 लाख का GST भरता हूँ।